अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेहत अनमोल होम्यो क्लिनिक। आज मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के बारे से जिक्र करने लगा हूँ, जिसमें आजकल के टाइम के अंदर ये जो करंटली आजकल जो टाइम चल रहा है, इसके अंदर 70 से लेके 80% तक पेशेंट्स जो हमारे क्लिनिक के ऊपर कंप्लेंट्स लेके आ रहे हैं, वो एक्ने के हवाले से, एक्ना रोज़ेसा, इनके ऊपर दाने हैं, बड़े फिंसियां हैं, इस किस्म की जो है ना वो कंप्लेंट्स लेकर आ रहे हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले इसके रीजंस बताता हूँ, फिर उसके बाद इसका मैं होम ट्रीटमेंट बताता हूँ। अगर आपके पास कोई कंप्लेंट्स आ रहे हैं उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, अगर वो उन चीजों से ठीक नहीं हो रहे तो मेडिसिन के जरिए इसका कैसे इलाज किया जाता है, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि मेल और फीमेल जब प्यूबर्टी की एज को पहुंचते हैं, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन 12 साल से तकरीबन अराउंड स्टार्ट हो जाती है, मेल के अंदर एक हार्मोन की प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाती है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। आपने ये देखा होगा कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के साथ ही बच्चा प्यूबर्टी की एज में जाना शुरू होता है तो उसके अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा होना शुरू हो जाती है, जैसे कि अंडर आर्म्स के अंदर उसके बाल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, आवाज थोड़ी सी भारी हो जाती है। आपने देखा होगा कि आवाज डील हो जाती है, आवाज थोड़ी भारी सी लगना शुरू हो जाती है, वोकल्स उनके चेंज हो रहे होते हैं। इसी तरह उनकी चेस्ट के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं, उनकी दाढ़ी मूछें बनना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह उनके जिनसे मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, यानी कि वो बच्चे से मर्द की तरफ का शुरू कर रहे होते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो हार्मोन बॉडी के अंदर पैदा हो रहा होता है, ये बॉडी के अंदर एक अमाउंट के अंदर जितना टेस्टोस्टेरोन ने इस्तेमाल होना है, बाकी का एक्सेसिव जो होता है ये बॉडी में से निकलने की कोशिश करता है। ऐसी कंडीशन में वाटर इनटेक हमारा ठीक नहीं होता, तो इस कंडीशन से बॉडी के अंदर ही रह जाता है और उसके बाद वो पिंपल्स की सूरत में या दानों की सूरत में जिस्म से बाहर निकलने की कोशिश करता है। ऐसी कंडीशन में वो बच्चे जो इनको छेड़ने की कोशिश करते हैं, दानों को दबा रहे हैं या ऊपर क्रीम्स लगाते हैं या उस हार्मोन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, लेटर ऑन उसी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर चले जाते हैं। उनकी हम बाद में जिक्र करेंगे कि उसके में क्या कुछ। इस तरह से फीमेल के अंदर एक हार्मोन है जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं। एस्ट्रोजन सेम हार्मोन जैसे मेल के अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन हो रही होती है। एस्ट्रोजन हार्मोन भी इसी तरह से बच्ची से औरत बनने के सफर के अंदर उसकी हेल्प कर रहा होता है, यानी कि उसके अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स की प्रोडक्शन, यानी कि ब्रेस्ट की प्रोडक्शन उनके अंदर स्टार्ट हो जाती है, उनकी जो है ओवरी की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, शेप बनना शुरू हो जाती है, बॉडी के अंदर जो कूल्हे की हड्डी है ये थोड़ी सी बड़ी होना शुरू हो जाती है। इस तरह से उनके चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन में सेम गोज जैसे जैसे मेल बच्चों के साथ होता है, ऐसे ही के साथ भी ये सूरत हाल चल रही होती है। अब ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं तो हम सबसे पहले नंबर पे उनको यही बताते हैं कि आप अगर इन चीजों को अवॉइड करना चाहते हैं, अगर आप दानों से और इन चीजों कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले अपना वाटर इनटेक बढ़ाना है। पानी का आप इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल शुरू कर दें, मीठा आपने कम खाना है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना है आपने। इसके अलावा आपने जितना आपका फास्ट फूड है ये नहीं खाना, जितना आपका प्रोसेस्ड फूड है, डब्बे में पैक चीजें हैं, वो नहीं खानी है आपने। आपने बाजार से इस्तेमाल होने वाली जो टोमेटो केचप होती है, चटनियां होगी, पिकल्स होगी, इनने इस्तेमाल रोक देना है। ऐसे टाइम के अंदर ये टाइम ऐसा होता है कि जब जिस्म आपका नशोनुमा पा रहा है, जब जिस्म आपका की बनावट आपकी बन रही है, जब आप उस कंडीशन के अंदर अपने जिस्म की बनावट के बीच में रुकावट पैदा करेंगे या खलल पैदा करेंगे, तो वो बाद में आगे जाकर बहुत सी कॉम्प्लिकेशन की सूरत में सामने आ जाता है। अब ऐसी सूरत में जैसे मैंने बताया कि ये तमाम चीजें कर रहे हैं और स्टिल आप समझते हैं कि फिर भी दाने बन रहे हैं, पिंपल्स बन रहे हैं स्किन के ऊपर, ये तमाम चीजें आ रही हैं, सूरत में फिर आपको ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। ऐसी सूरत में हमारे पास जैसे बाकी आपने देखा होगा कि मेडिकल सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्यूरिफायर्स होते हैं, तो ब्लड की सफाई करने का काम करते हैं। इसी तरह से होम्योपैथिक के अंदर भी बड़ी अच्छी मेडिसिन इस हवाले से मौजूद है, जैसे एक इनेशिया परप्यूरा हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि ब्लड प्यूरिफायर का काम करती है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा अगर आप समझते हैं बार बार दाने, एक्नी, एक्ना रोज़ेसा की कंडीशन तैयार कर चुके दाने हैं, पस वाले दाने बन रहे हैं, पस की कंडीशन को देखते हुए किस तरह से आ रही है, पस को निकालने के लिए हाइपर सल्फ होती है, सिलेशिया होती है, इसके अलावा आपकी जो है वो काली सल्फ इस्तेमाल होती है। ऐसी बेशुमार मेडिसिन है जो हम कंडीशन को देखते हुए मेडिसिन का इस्तेमाल कराते हैं। फिर एक ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है जो बताता है कि मेरे तो हर वक्त दाने बनते रहते हैं, एक खत्म होता है दूसरा निकल आता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा निकल आता है, मतलब 12 ऐसे पेशेंट्स के दाने निकलते रहते हैं। तो उनमें एक नोसोड का इस्तेमाल कराया जाता है जिसे एंथ्रासीनम कहते हैं, और ऊंची डोज में दिया जाता है। बाज लोगों के तो दाने फिल इसके इस्तेमाल से ही रुक जाते हैं। फिर ऐसे पेशेंट्स जिनका ऐसी कंप्लेंट्स के साथ आ रहे हैं जिनकी स्मेल आती है, आर्मपिट से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, उनकी स्वेटिंग से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, मेड्रीनम की एक बड़ी डोज उनको दी जाती है, भी एक नोसोड है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। नोसोड के साथ आप फिर अगर ऐसे पेशेंट्स को इस्तेमाल कराएंगे, स्मेल इस तरह मर्कसॉल का आप इस्तेमाल करा सकते हैं। ऐसे पेशेंट से मजीद पूछेंगे तो उनके मुंह से भी सुबह उठते हैं तो थूक बह रहा होता है, राल बह रही होती है, उसमें से भी स्मेल आ रही होगी, तो वो मर्कसॉल की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे ही बेशुमार हमारे पास जो है ना वो रेमेडीज मौजूद हैं जिनका बहुत अच्छे से बेहतरीन आप इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ बताता चलो कि जिनके ब्लैक हेड्स बन रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि अब हमारी स्किन के ऊपर बारीक बारीक पोर्स होते हैं,
अब ये पोर्स बन रहे हैं, इन पोर्स की अगर तो आप प्रॉपर तरीके से आप जो है ना हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, फेस वॉश नहीं करते, अपना साथ साथ जो है ना फ्रेश वाटर से ही अपना पानी से अपने चेहरे को साफ नहीं करते हैं, तो वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। ये तमाम एक्नी जो दाने, ये तमाम चीजें बन रही है, ये एक्चुअली बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से है। और आजकल के करंट टाइम में क्योंकि एक तो पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, दूसरा एक आपने देखा ह्यूमिडिटी एयर के अंदर बहुत ज्यादा है, हवा के अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए नमी चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब नमी वाला एनवायरनमेंट भी उसको मिलेगा, पसीना भी आ रहा होगा, साथ में सफाई का ख्याल नहीं होगा, तो वहां पे बैक्टीरिया तेजी से ग्रो करता है, तेजी से नशोनुमा पाता है, और ऐसी सूरत में स्किन के ऊपर बार बार जो है वो दानों की सूरत में जो है ना ये चीजें सामने आती रहती हैं। अगर आपको इस हवाले से कोई भी कंप्लेंट आती है, मैंने मेडिसिन की काफी सारी जो नाम बताए हैं, ये आपको ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक इंफॉर्मेशन के तौर पे मैंने बताया। सेल्फ मेडिकेशन का थोड़ा सा आपने इसमें ख्याल करना है, क्योंकि बताई गई मेडिसिन को एक्सेसिवली डोज में लेंगे, पोटेंसी अगर आप ऊपर नीचे कर लेंगे तो किसी किस्म की जो है ना वो कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है। इसके अलावा अगर आप समझ रहे हैं कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, कुछ काम की बात आपको सीखने को मिल रही है, तो काइंडली इसको शेयर भी कीजिए, फॉलो कीजिए, और ताकि हमारी भी सवाल से हौसला अफजाई और हम भी मजीद आगे आप लोगों के हवाले से वीडियोस बनाते रहें। आप लोगों का इसके अलावा मजीद कोई क्वेश्चन हो, किसी हवाले से कोई आप चीज पूछना चाह रहे हैं, तो नीचे कमेंट में आप उसका मेंशन करें, इंशाल्लाह उस हवाले से भी कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।